पेज 21, वॉल्यूम 32, कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो। ये महालक्ष्मी के विषय में हम पढ़ रहे थे। 20 जो है उससे मैं पढ़ देता हूं कुछ लाइनें। दिस इज द पावर ऑफ महालक्ष्मी एंड देर इज नो एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन शक्ति मोर अट्रैक्टिव टू द हार्ट ऑफ एम्बॉडीड बीइंग्स। Maheshwari can appear too calm and great and distant for the littleness of earthly nature to approach or contain her. महेश्वरी जो है अर्थली नेचर को अप्रोच करने या उसको धारण करने के लिए, कंटेन करने के लिए टू काम एंड ग्रेट एंड डिस्टेंट ये प्रतीत हो सकती है। महाकाली टू स्विफ्ट एंड फॉर्मिडेबल फॉर इट्स वीकनेस टू बेयर, but all turn with joy and longing to Mahalakshmi. For she throws the spell of the intoxicating sweetness of the divine. To be close to her is a profound happiness, and to feel her within the heart is to make existence a rapture and a marvel. Grace and charm and tenderness flow out from her like light from the sun, and wherever she fixes her wonderful gaze and lets fall the loveliness of her smile, the soul is seized and made captive and plunged into the depths of an unfathomable bliss. Magnetic is the touch of her hands, and their occult and delicate influence refines mind and life and body, and where she presses her feet pours miraculous streams of an entrancing ananda. And yet, though bhi, it is not easy to meet the demand of this enchanting power or to keep her presence. इन चार देवियों में से दो तो, पहली वाली तो बहुत काम, डिस्टेंट, अलूफ ऐसी प्रतीत होती है। हम सोचते जरूर हैं, बाकी हमारी क्षमताओं के लिए, हमारे गठन के लिए ये तो कह ही रहे हैं कि अर्थ नेचर के लिए बहुत दूर है वो। दूसरी वाली बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल और स्विफ्ट है। तीसरी वाली आपको एंट्रांसिंग आनंदा की ओर एनचांट तो करती है, पर इस एनचांटिंग पावर को, इसकी जो डिमांड है उसको मीट करना इजी नहीं है, ये नहीं कर पाते। उसके लिए क्या डिमांड है, क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, वो आप देख लो, इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए बिना आप डीपर कोई चीज के अंदर जाए ये ऑपरेट करती ही नहीं है, सेंस ही नहीं है इनका। और वो क्या कंडीशंस हैं, और वो ये जो हार्मनी की बात है, महेश्वरी लार्ज लाइंस ड्रॉ करती है, विशाल, एकदम विशालता। दूसरी वाली उसको आपको पूरा एनर्जी प्रदान कर देगी, पर वो किन कंडीशंस में करेगी, मतलब ये कोई भी अज्ञान की, अंधकार की, मिथ्यात्व की इन कंडीशंस में काम नहीं करती। देखिए, आपको नहीं पता कोई चीज का, वो एक अलग चीज है। संकल्प तो ये तो हो ही सकता है कि नहीं उचित होगा वो करूंगा, पता है या नहीं, अगर आप ये सोच लेते हो ये एक बना एक मैकेनिज्म है कि आपको सत्य मिलेगा। यदि आप ये कह देते हो मेरे को सत्य का साक्षात्कार हो और मैं वो ही करूं, एक डीप डाउन आपके ये है कि भाई मैं तो वही करना चाहता हूं जो सत्य हो, आपके एक्शंस में फर्क आ जाएगा। एक व्यक्ति को पता होता है और वो सर्टेन चीजें उसके ऑलरेडी आ सकती है, कहे के नहीं, पर ये कोई इतनी कहने की बातें थोड़ी होती, छोटे छोटे एक्ट्स के अंदर छिपी होती है। आप यहां से डाइनिंग हॉल तक जाओगे, उसके अंदर कितनी कितनी बातें आ जाती हैं। आपके करने के रुख के अंदर और के अंदर, बाहर से अंदर तक आने के अंदर, कोई चीज उठाने में, रखने में, व्यवहार करने में, भौतिक चीजों के साथ व्यवहार करो, कितने कंसिडरेशंस आते हैं। ब्यूटी का आदमी है, वो कहेगा नहीं इसको अपन अगरबत्ती भी लगाएंगे तो ऐसे लगानी चाहिए। प्रैक्टिकल आदमी है, वो ये देखेगा अरे इतना नजदीक
मतलब कितनी कितनी कंसिडरेशंस खाली एक छोटे एक्ट के अंदर आ जाती है। और वो लार्ज लाइंस, आप खाली इन चीजों को ब्यूटिफिकेशन में लगे रहो, जीवन का गारा हो गया। तो महेश्वरी कहेगी ये फायदा क्या हुआ इस परफेक्शन से, आप जिसको परफेक्शन कहते हो उससे फायदा क्या हुआ पर। तो अब ये देख रहे हैं कि नई जो जनरेशन है मेहनत तो भयंकर कर रही है। मुद्दा, मुद्दा किसके लिए? अरे भाई आप किसी बिल्डिंग को खूब सजाने के लग रहे हो जिसमें 2 घंटे बाद में कोई अटैक होना है ड्रोन का। अब यार किस लिए फिर? तो आपके अंदर वो ही जो लोअर शक्तियां हैं वो ही अगर मैनिफेस्ट करनी है तो आप तो पहले जड़ काटो ना उसकी। हम जो बातें कर रहे हैं अंतरात्मा को सामने लेके आओ, उसके लिए जो एफर्ट जरूरी है वो करो। ये और बात दूसरे परफेक्शन की बात कर रहे हैं, पर वो तो टिकाऊ तो तब होगा जब अंतरात्मा आएगी। भाई बहुत सीधी सीधी बात है। एंड yet it is not easy to meet the demand of this enchanting power or to keep her presence. Harmony and beauty of the mind and soul, ये बात तो करी थी। तो इसलिए हार्मनी व्यक्ति आजकल बाहरी चीजों की तो अब लोगों को थोड़ा सेंस अपने आप को कैसे करना है, जैसे माँ ने कहा पहले हेल्थ का भी लोगों को नहीं था। क्या तो हठ योग में चले जाएंगे उसमें, वो भी इंडिया के अंदर। पारी को तो ये था कि फिलोसोफर है तो मोटा सा चश्मा चढ़ा हुआ अगर है तो, नहीं तो वो कम खाता है, गंदे से कमरे में रहता है, साफ सुथरा रहता नहीं। महात्मा जी है तो उसके छिपकलियां भी घूम रही है तो ये भी घूम रहा है। ये तो कोई परफेक्शन वाली बात नहीं है। यहाँ जो हार्मनी एंड ब्यूटी, पर ब्यूटी हाईएस्ट टर्म्स के अंदर, ये आपको इंडियन कल्चर के ऊपर पढ़ना चाहिए। श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि ग्रीक कल्चर के अंदर जो हेलेनिक ब्यूटी का जो आइडियल था, भारत के अंदर अंदर कहीं उससे ऊपर की ब्यूटी थी। ये तो आर्ट के अंदर हम पढ़ के आए थे। आर्ट में आप ये देखिए कि ब्यूटी अगर अंतरात्मा के दृष्टिकोण से होगी, क्या ब्यूटी है वो। एक उनकी ब्यूटी आंखों को अपील करती है, और एक यहाँ ये ब्यूटी होगी, ये उसको बिल्कुल डिवाइन बना देगी। नहीं तो ब्यूटी किसकी? ठीक है ब्यूटीफुल होना अच्छी बात है, पर ब्यूटी किस किन आंखों को? अभी तो कॉमर्शियलिज्म से रंगी आंखें हैं इनके लिए, तो ब्यूटी वो जो कंक्रीट के जंगल देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये आदमी कितना उसको हाँ अब अच्छी जगह आए, कितना उसको ये लगता है। ब्यूटी तो खत्म ही हो गई आंखों से। नई जनरेशन को तो ब्यूटी का सेंस नहीं, अब कुछ सेंस नहीं उस तरीके से। उनको तो खाली वही कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, अच्छी बड़ी गाड़ियां हैं, बेचारों को उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। देखो आप, उनकी आत्मा तरस रही है कोई ब्यूटीफुल चीज, ब्यूटीफुल एक्ट, कोई ब्यूटीफुल आप विचार, वो रेस्पॉन्ड ही करना बंद कर दिया उससे। इनसेंसिटिव हो गए, परोसा ही नहीं गया। ब्यूटी किस चीज की? आप कहीं ये तो बात कृष्ण प्रेम को तब दिख गई थी कि आप कहीं चले जाओ दुनिया में लगभग एक सी चीजें आजकल। बेंगलोर में चले जाओ आजकल, ये जो सिटीज जिस तरीके की बना रहे हैं, आप न्यूयॉर्क में चले जाओ और यहाँ चले जाओ, वो जिस तरीके के बना रहे वैसी शॉपिंग मॉल, वैसी पूरे के पूरे ये। आप गुड़गांव वगैरह में चले जाओ, उसी तर्ज के ऊपर बना रहे हैं। आप वो कह रहे हैं आप कोई फर्क ही नहीं। अब तो मेडिकल टूरिज्म है, वहां जितनी सुविधा उससे ज्यादा तो यहाँ आ रहे हैं ऑपरेशंस के लिए और के लिए। हम भी कह रहे हैं हम डेवलप्ड कंट्रीज की रेस के अंदर अब हम भी आना चाहते हैं। ब्यूटी खत्म। तो कृष्ण प्रेम ने कहा मेरे और कोई देश खत्म होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, भारत से फर्क पड़ता है। और जब कोई संस्कृति मारी जाती है तो फिर बाद में लोगों का एक पंच खाली बचता है, जो अपने डेस्पिकेबल एम्स के लिए जो है ना, मतलब घृणित उद्देश्यों के पीछे खाली एक बंच ऑफ खाली ये भेड़िए से लगे रहते हैं, आदमी तो रहते नहीं। ये बात हमको क्लियरली नजर आ जानी चाहिए, एकदम स्पष्ट। अरे क्या है तू, तू तो कागज का फूल है। ये बात हमको आंखों से समझ में आ जानी चाहिए। वो तब होगा जब आपके वैल्यूज चेंज होंगे, तो ही हो सकता है। नहीं अभी तो वैल्यू टॉप सीटर भी है, टेस्ट तो वो कोई वही है। अब अंतरात्मा कोई एक अलग से चिड़िया है जो कोई टाइम आ जाए आ जाए, नहीं आ जाए नहीं आ जाए। अंतरात्मा हर बारीकी से हर चीज को चेंज करने की शक्ति रखती है। भारत इसका संदेशवाहक है। हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड सोल, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स,
harmony and beauty in every outward act and movement, harmony and beauty of the life and surroundings. This is the demand of Mahalakshmi. माइंड और सोल को पहले तो जोड़ो। विचार जो है उनकी ब्यूटी तब है जब वो आपके अंतरात्मा से भिगो के आ रहे हैं। नहीं तो बहुत ब्यूटीफुल रोटी है पर है प्लास्टिक की, क्या करो आप उसका? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये है वो है, अब प्लास्टिक की चावल हो मतलब किस लिए फिर? क्या करो आप उनका? उस ब्यूटी का अलग से क्या करो? बहुत फराटेदार अंग्रेजी आती है, ये है, पर उसके अंदर जो ब्यूटी ऑफ इमोशंस है ही नहीं, डीपर जो भाव हैं वो है ही नहीं। वो भजन भी गाएगा तो एक्चुअल के अंदर मीराबाई क्या कह रही है उसमें कुछ सेंस नहीं। तो अब वो आदमी है या क्या है, ये सोचो आप। वो आर्ट में प्रवेश नहीं कर सकता, वो अच्छे विचारों में प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसके जीवन में शुभ कहां से आ जाएगा, ये बताओ मेरे को। जब आपका ये एंट्री ही नहीं है, आप कर क्या सकते हो? तो आप भले मेरे को ये कह दो नहीं हम आपका भला चाहते हैं, पर मेरे को तो ये नहीं उस पता कि आपका भला किस चीज में करूंगा, कैसे, ये तो बताओ। मैं खुद का तो कर लूंगा का कल्याण। अच्छे कोई टेस्ट नहीं है, न तो परिवार दे रहा, न शिक्षा संस्थान दे रही, कोई कुछ दे ही नहीं रहा, पता भी नहीं है। उनको तो दकियानुसी मानते हैं। अगर इस संस्कृति में से आपके जो स्तंभ हैं, हमारे जो भक्त हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनको हटा दिया जाए, यहाँ बचता क्या है ये बताओ? क्या बचेगा? भारत में विश्व में भी क्या बचेगा? शुभ तो कोई चीज बचेगी नहीं। ये बात आज शाइनिंग एग्जाम्पल से ये चीजों को लाके सामने रखने की जरूरत है। इसमें जीवन से, परिवार से, किन्हीं चीजों से कोई पलायन नहीं है। ये तो बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ये कोई भी एकांगी, रुग्ण सा, गरीब ऐसा जीवन नहीं जीना है। ये तो वैभवशाली तरीके से जीना है। आपकी आर्ट में एंट्री होगी तो आपका जीवन डिप्राइव्ड होगा या फुलफिल्ड होगा? ये तो कहने की बात ही नहीं है। आपको जितनी भाषाएं आएगी या आप कोई सेंटेंस में, अब आप लोग जो प्रवेश कर पा रहे हो धीरे धीरे, अब आप ज्यादा फुलफिलमेंट में हो या पहले वाली कंडीशन के अंदर हो? तो जितना ही इसके अंदर प्रवेश करोगे, डेप्रिवेशन कैसे आ सकता है ये बताओ मेरे को। जब आपके जीवन में नहीं आ रहा तो राष्ट्र में कैसे आ जाएगा डेप्रिवेशन आध्यात्मिकता में जाने से, ये बताओ। एक कॉमन सेंस की सी बात है। अरे देश और दुनिया तो हमसे ही तो बनी है, अलग से थोड़ी बन गई। आज एक देश दूसरे के साथ कैसे रहे तो एक व्यक्ति दूसरे के साथ कैसे रहे। इसलिए एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी हम यहाँ एक प्रोटोटाइप तैयार कर दें। करने का आज क्या काम है? जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं उसको प्योर तरीके से एक डिमोन्स्ट्रेशन आ जाए हमारे जीवन के अंदर, व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में। पर जिस तरीके का माहौल चल रहा है इसके अंदर ये ज्यादा समय देगा नहीं। तो आपको गंभीर तरीके से मां श्री अरविंद का कार्य आना चाहिए धरती पे। ये उठ खड़े होके कहने में क्या शर्म है ये बताओ? क्या दिक्कत है ये? पर हम ये क्लोज रूम में तो कह रहे हैं, पर जैसे ही वो दूसरा सेटअप होता है ना, जहाँ चमचमाती चीजें दिख रही है, कांच दिख रहे हैं और दिख रहे हैं, वहां ये लगता है ये तो आउटडेटेड सी बात है, इसकी क्या सुनवाई है। आप देखते हो ना मैस्मराइज्ड अपने आप को, कि यहाँ कौन सुनेगा इस बात को। उनको ही तो हंस के कहना है, पर वो कब कहोगे हंस के? जब आपको वो वैल्यूज से ऊपर उठ चुके हो, आपके पास बेटर वैल्यूज होंगी। आप हंसोगे कब दूसरे के ऊपर? जब आपके पास कुछ बेटर होगा। तो अब आप टटोल लो, आपके पास कुछ हाथ तो लगा है क्या अभी तक? भाई खाली उसी सेटअप में रह के खाली एक मैंने एक अपना रूम बना लिया, उससे नहीं बनती बात। तो इसलिए ये क्या करें? हार्मनी ऑफ माइंड एंड सोल। आपकी जो विचारधारा है, बुद्धि है, माइंड, अगर माइंड प्रॉपर सीट, मनुष्य अगर मन कहता है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, मन तो बहुत ऊंची शक्ति है। हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि अब देखो थॉट्स तो बाद में आए हैं। आप एक एक शब्द पे हम इनफ विवेचन कर ही नहीं सकते इसका। माइंड पहले आ गया, थॉट्स एंड फीलिंग्स बाद में आई हैं। हार्मनी एंड ब्यूटी इन एवरी आउटवर्ड एक्ट एंड मूवमेंट, और फिर बाद में लाइफ एंड सराउंडिंग्स। चारों तरफ आपकी ब्यूटी, आप जहां भी हो उनके अंदर आप चेतना का प्रसार कर रहे हो। पर वो कब होगी?
जिसको आप हार्मनी कहते हो वो हार्मनी नहीं है। मैं तो 50 जनों से बड़ा प्रेम से मीठा मीठा बोलता हूं, ये कोई हार्मनी है क्या? श्री अरविंद के पत्रों में स्पष्ट कह रहे हो तो, एकदम साफ साफ जो अपन पढ़ ही रहे हो, उसमें कोई मीठी मीठी बातें, कोई माँ श्री अरविंद कभी झूठ बोलेंगे उसको कि जबरदस्ती पैम्पर कर रहे हैं, उसकी प्रगति हुई नहीं और उसको कहने तू तो बहुत अच्छा है, तो सत्य क्या रहा फिर बाद में? हाँ, उसको ये कह रहे हैं नहीं देख, ये वाले भाग के ऊपर तेरे को क्रिया करने की जरूरत है, और जो स्ट्रिक्टनेस जहां है उसको स्ट्रिक्टली कि इन, तो ये तेरे माइंड के फितूर हैं, इनसे बाहर निकल जा। अगर तेरे से ये नहीं निकला जाता तो फिर बाद में आश्रम तेरे लिए उचित स्थान नहीं है, ये तक भी कहा है लेटर्स के अंदर उन्होंने। तो इसलिए चाहे सामने कोई हो, जो आपको डीपर सत्य लग रहा है, आप उसको स्पष्ट तरीके से भैया देख सकते हैं, ये किसी एक जने की ये कोई एकाधिकार की चीज नहीं है, पर अगर आप हारमोनी में होगे तो आप कहते सत्य तो ये है। और अपन दो जने बैठेंगे अगर डीपर हारमोनी में होंगे, तो कभी भी हमारा सत्य आपस में विरोध में नहीं आ सकता। ये तो अहंकार बीच के अंदर आता है, नहीं मेरा ही वाला सत्य है, इसलिए वो तो खुद के लिए इनइफेक्टिव है, और दूसरे की तो बात छोड़ो, उसकी चेतना ही उसके उद्देश्य को नहीं मानती, इसलिए वो भ्रमित रहता है। आप एक बार एक चीज करोगे, एक्चुअल जीवन में कुछ और करोगे। आप जीवन में वो चीज जो चेरिश करते हो, डीपर आइडियल्स को कर कहाँ कितना पाते हो, कितनी मेहनत लगती है। नहीं, मेहनत क्यों लगनी चाहिए? आपकी अंतरात्मा की चीज है। मेहनत का तो काम क्या है, इसके अंदर तो एनर्जी मिलनी चाहिए। भाई मेहनत क्यों लगनी चाहिए? पर कंसंट्रेशन बनाए रखने में कितनी एनर्जी आपको लगता है, और बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर तो। Where there is affinity to the rhythms of the secret world bliss, in response to the call of the all beautiful, and concord and unity, and the glad flow of many lives turned towards the divine. In that atmosphere she consents to abide. उस एटमॉस्फियर के अंदर ये रहना स्वीकार करती है। कंसेंट्स टू अबाइड कौन से वातावरण में? जहां रिदम्स, लय ताल जो है किस चीज की? वर्ल्ड ब्लिस, सीक्रेट वर्ल्ड ब्लिस। जो सीक्रेट, कोई ये जो जगत आनंद है, किसका? परमात्मा मैनिफेस्ट कर रहा है। ब्लिस तो उसी का आ सकता है। अब ये कोई हमले कर रहे हैं एक दूसरे पे, इसमें किसका ब्लिस पड़ा है? या मैं केवल खा जाऊं, अपना पेट भर लूं, परिवार का भर लूं, इसमें तो कोई ब्लिस का लेना देना ही नहीं है। किस चीज की ब्लिस? आप आर्ट में भी अपने आप के लिए चले जाओ, उसमें भी ब्लिस नहीं है। एस्थेटिक सुख है, जॉय तो हो सकता है, ब्लिस नहीं हो सकता। और जॉय भी एक बहुत छोटी सीमा तक है। आदमी कहता है अरे यही करते रहेंगे क्या? दे दो, पूरा जीवन देने का जो ब्लिस है, ये तो कोई ताकतवर आत्मा हो वो कर सकती है। बाकी कमजोर आत्माएं दूर से बैठ के देखती रहती हैं, हाँ ऐसे नजारे होते हैं, अगर वो ऐसी है तो। नहीं तो नजारे देखते हैं, हाँ अभी ऐसे करते हैं, पूर्ण समर्पण भी होता है। अरे हिम्मत करो, नजारे क्या देखते हो दूर दूर से, आप भी स्वाद ले उसका। तो सीक्रेट वर्ल्ड ब्लिस है, उसकी रिदम्स, रिदम जैसे म्यूजिक की रिदम होती है, पेंटिंग की रिदम है अपनी। एंड रेस्पॉन्स टू द कॉल, और एफिनिटी किससे है? जहां कॉल ऑफ द ऑल ब्यूटीफुल, सर्व सुंदर भगवान जैसे श्याम सुंदर, उनकी जो पुकार है उसके प्रति जो रेस्पोंड करता है। ये नहीं कि मैं परसों करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, कल करूंगा, आज करूंगा, मेरे तो 4 बच्चे हैं, बुढ़ी अम्मा है, मेरे पति है, पत्नी है, ये जो उस कॉल को रेस्पोंड करता है उसके पास आएंगी ये तो श्री अरविंद के शब्द हैं। इसको अपन कैसे मिनिमाइज करें, इसको अपने तरीके से कैसे करें इसको? रेस्पॉन्स टू द कॉल ऑफ द ऑल ब्यूटीफुल, सर्व सुंदर की जो पुकार है उसको जो रेस्पोंड करता है, ऐसे एफिनिटी, ऐसी चीज के प्रति जिसकी एफिनिटी है उस वातावरण में, एंड कॉन्कोर्ड एंड यूनिटी, जहां शुभ भाव है, मैत्री भाव है, प्रेम है एक दूसरे से, वहां तो प्रेम का लेना देना क्या? मैं आपको खा जाऊं, आप मेरे को खा जाओ, वाइटल के अलावा और दूसरा संबंध बताओ मेरे को। भाई आप जबरदस्ती करके आप पकड़े हुए हो तो आपको पकड़े हुए है नहीं, आपका परिवार आपको पकड़े हुए नहीं है। अगर आप में एस्पिरेशन है तो आप उनके टुकड़ों पे हो,
वो आपको पकड़े हुए नहीं है। आप जबरदस्ती उनके टर्म्स पे हो, वो अपने काम पूरा तरीके से कर रहे हैं। आपको जो चीज़ पता चल गई, कॉन्कॉर्ड एंड यूनिटी। यूनिटी कैसे करोगे जब आपके उद्देश्य ही अलग-अलग हैं? या तो उनको तैयार कर लो इस चीज़ के लिए, कॉमन एस्पिरेशन के लोग हैं, फिर क्या दिक्कत है? भई परिवार का या ये एसोसिएशन, ये तो खाली एक पशुता से आता है, क्योंकि पशु भी जो है एक सामाजिक प्राणी है। अब वो वाली बात हमारे आ गई, हम कुछ बोलना जान गए। तो माँ से पूछा गया ये माँ की ममता और ये जो बातें हैं, ये माताजी इसके बारे में क्या कुछ नहीं, सब बकवास है। जो मैटरनल लव है, ये है क्योंकि माँ ने कहा आई माई सेल्फ हैव बीन ए मदर। मैं खुद भी एक माँ रही हूँ, इसलिए इसमें कोई कुछ नहीं है, सब टोटल बकवास है। आपने तो पढ़ी होगी माँ क्या कहती हैं इसके विषय में। तो जब माताजी ये कह रही है तो हमारा इंडिपेंडेंटली कहाँ से आ गया? अपना कहाँ से आ गया इंडिपेंडेंटली? ये बताओ। वो तो कह रही हैं कि पशु हमसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करता है अपने बच्चों के लिए। तो पशु में और मनुष्य में खाली अंतर ये है कि मनुष्य है हैज़ लर्न्ड टू मेक आर्टिकुलेट साउंड्स। बस खाली वो अपने शब्दों में ढालना सीख गया और वो भी सुंदर तो है नहीं, शब्द भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। बस इतना ही अंतर है। हमारे कितनी गहरी बुखार चढ़ रही है इन बातों की। अब ये कहो तो साथ में कोई पूरा तरीके से थोड़ी लेते हैं हम इस चीज़ को। तो कॉन्कॉर्ड एंड यूनिटी एंड ग्लैड फ्लो ऑफ मैनी लाइव्स टुवर्ड्स द डिवाइन। और भगवान की ओर ग्लैड फ्लो ऑफ मैनी लाइव्स, अनेकों व्यक्ति, जीवन मतलब अनेकों व्यक्ति जो हैं वो भगवान की ओर मुड़े हुए हैं। ग्लैड फ्लो, खुशी है उनको उस चीज में। अभी तो तकलीफ होती है। ग्लैड किसका है? अरे यार आश्रम में तो है, अब देख तेरे को तो ये चीजें नहीं मिलती होगी। अब मनचाही चीज थोड़ी मिलती होगी अब विवेक को यहाँ। भाई अब तो अनुशासन में आ गया ये। अब इसको बेचारे को अब किसी दिन मन करे, देखो बेचारा, बहुत ही हिम्मत करी इसने तो। बताओ आश्रम में चला गया। ओहो। कहते नहीं शब्दों में कि भी कल को मर जाता तो इतनी बुरी बात नहीं होती, बताओ आश्रम में चला गया। इनवेरिएबली सबके है ये, चाहे वो माताजी की बात कर रहे हो, डीप डाउन देख लो कि इसकी बजाय ये तो माँ ने शब्दों में कही है ये। श्री अरविंद ने कही है कि मर जाता तो शायद इतनी बुरी बात नहीं होती, भगवान के मार्ग में चला गया। ओहो। कहते तो नहीं, मान लो आप इस तरीके से, इतना बड़ा त्याग किया है, बहुत बड़ा त्याग किया। कोई व्यक्ति जिसकी नौकरी लगती है उसको नहीं कहते कितना बड़ा त्याग किया, बेचारे के ऊपर चढ़ाई होगी, बस सारे दिन उसकी पिसाई होगी। कल मैं उनको शाम को मैंने कहा भी आपका जितना एफर्ट है, जितनी आपने मेहनत करी, अल्टीमेटली यदि जीवन के अंदर देखो, रिटर्न क्या है उसका? ज्ञान नहीं है। चलो वो तो दूर की बात है। अच्छा भोजन नहीं, अच्छी हवा नहीं, अच्छा पानी नहीं। कॉमन मनुष्य जाति ने मेहनत करके ये चीजें तैयार कर ली। अच्छा वातावरण नहीं, परिवार के साथ बैठ सकते नहीं, आपका अपना बच्चा है उसके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते नहीं। जिसको आप क्वालिटी कहते हो वो तो उसको उसमें निम्न चेतना के अंदर डाल देना, चलो होटल चलेंगे, चलो यहाँ घूमने चलेंगे, चलो ये चलेंगे। ये कोई क्वालिटी टाइम? उसकी एस्पिरेशन वो धरती पे क्यों आया, ये कोई बात नहीं। ये तैयारी नहीं किया आपने। अच्छी चीजों के अंदर कोई टेस्ट नहीं, अच्छे साहित्य में टेस्ट नहीं, अच्छे विचारों में टेस्ट नहीं। तो आप अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सके। अगर मान लो पूरी आप एक अच्छी लाइफ भी जीते हो, तो भी खाली इवेंट्स रहे, बच्चा हुआ, कुछ समय रहा, उसके बाद स्कूल डाल दिया गया, बड़ा हुआ, और जिस तरीके का आजकल सेटअप है, मतलब आपने तो कोई न तो उसके साथ टाइम बिताया, ना आप आपस में टाइम बिता पा रहे हो। हम एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर हैं, तो डेवलप्ड का मायना ये है कि हम 2 घंटे सुबह ट्रैवल करते हैं ऑफिस जाने के लिए। अब हमने बुलेट ट्रेन लगा दी, तो अब 2 घंटे की बजाय आधे घंटे लगते हैं। पर लाभ में किसके आए वो आधा घंटा? किसके लाभ में आ रही है ये चीज़? क्योंकि हमको डेवलप्ड की रेस में, और डेवलप्ड हम जो मायने तय कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ये है, आपके लिए एक नैरेटिव कंपनी ने सेट कर रखे हैं
आपका सारा बिहेवियर कंपनी सेट कर रही है और उस फ्रेमवर्क में अपने आप को खूब बढ़िया तरीके से, केवल मशीन या निर्जीव चीज ही अपने आप को कोई खांचे में फिट कर सकती है। सजीव चीज खांचे में फिट कैसे कर सकती है, ये बताओ। और फिर भी हम अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ मॉडर्न भी, हम तालमेल बना के चल रहे हैं। डीपर चीज, ये चीज सब गड़बड़ है ये। मेरे ख्याल से ये पिक्चर तो एकदम क्लियर है, पर जब एक्चुअल जीवन की बात आती है, वहीं देखो कितने हमारे वायलेंटली रिएक्शंस आते हैं। हम ही तो हैं वो, और कोई दूसरे थोड़ी हैं। ये समस्याओं तक तो ठीक है, पर जहां वो मेरे गले बैठी हुई है, मान लो वो शत्रु बैठा हुआ है, जब उसको पकड़ के कि हाँ देविका जी चलो इस शत्रु को अपन दोनों हाथ पकड़ के बाहर फेंकते ना, इसको कमरे से नहीं निकालना, इसके तो लिए एसी चला के आई थी, मतलब निकालने का कैसे काम ना। अपन ने तो उसको भोजन दे रखा है बढ़िया से, उसके लिए अलग से व्यवस्था फ्रिज की और की, एक नौकर की, भैया इसको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। मेरे क्रोध को, मेरी सारी चीज को, इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और को आंच आ जाए। अगर हम संकल्प करते हैं माँ के काम का, तो उसके लिए कितना हमको मुस्तैद, जितना ये कंपनियां कर रही है उससे ज्यादा चलना पड़ेगा हमको तो। श्री अरविंद ने कहा जो नया मार्ग खोलता है उसको पुरानी ह्यूमैनिटी है, उससे और नया मार्ग खोलने की ये सारी मेहनत जितनी भी है वो, तो आज तक किसी ने उतनी मेहनत नहीं करी। श्री अरविंद ने कहा, मैंने बार बार आपको पढ़ाया, आपको अच्छा काम करना है तो आपको अपनी गति तो बनानी पड़ेगी, हर समय उसमें जीना पड़ेगा। ये फुलफिलिंग है, बहुत फुलफिलिंग है। आपके मुद्दे कुछ और होंगे, और ऐसे में इस हार्मनी के अंदर ये महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये सारे इन माहौलों में काम करेंगे। आप अलग से कहाँ ढूंढ रहे हो? डिवाइन की ओर मैं जाना चाहता नहीं, और फिर कहूं ये महासरस्वती, महालक्ष्मी नहीं काम करेगी। हाँ, आपके पास यहाँ पैसों के भंडार भर जाएंगे, एक कमरे के अंदर सोने की ईंटें जचा रहा है आश्रम में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप कह रहे हो उनके पास, माँ के पास, वो तो स्वयं महालक्ष्मी थी, ये थी वो थी, तो साड़ियां बेच रही थी, पैसों की इतनी तंगी थी। ये तो बात तक भी बड़ी तंगी थी। आपको ये बड़ी विचित्र बात है। महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यही है। फोटो भी हम लगाते हैं कि ये महाकाली का रूप है, ये है, और इसमें यही अदिति हैं। उन अदिति की ये हालत है, उनके पास पैसा नहीं है, तो आज हमारे लिए वो फोटो में है, इसलिए हमको कोई चैलेंजिंग चीज नहीं लग रही। जब आप उस माहौल में हो, चप्पलें आपकी टूट गई हो, पैर में हो गए छाले, अब माँ को कहते भी मन में तो ये भी पैसे ही नहीं है यहाँ तो, और फिर आपको ये क्या फुलफिलमेंट है, वाह। ये कैसे आए? अंतरात्मा के अलावा बाहरी तो कोई भाग है नहीं जो इस चीज को शेयर करता है, जो हर चीज में फुलफिलमेंट देखता हो। शरीर के अंदर पूरे में कुष्ठ रोग हो गया और इसके अंदर कीड़े लग गए हों, पूरे शरीर के अंदर। वो एक संत की कहानी है, उसके कीड़े लग गए पूरे शरीर के अंदर। अब वो कीड़ा नीचे गिर जाए, ओहो, के बेचारे को, भगवान को यहाँ दिक्कत हो रही है, उसको वापस उठा के वापस रख ले, ओहो तो आप नीचे गिर गए, तो क्या है, उसको शारीरिक पीड़ा नहीं हो रही? ये कोई आइडियल स्टेट है या नहीं है? पर मैं तो कह रहा हूं, हम तो अभी भौतिक चेतना से इतने बद्ध हैं। ये एग्जाम्पल भी कितना रिपल्सिव लगता है हमको। वो आदमी कर रहा था, किस चेतना में रहा होगा? तो वहां किसी चीज की कमी नहीं हो सकती ऐसे वातावरण में। इसलिए भारत के अंदर कमी नहीं थी किसी चीज की। आज आप घर से बाहर निकलते हो तो सारी चीजें लिस्ट बना के, अरे ये चीजें होंगी तो ठीक है। और सबसे पहले तो मेरे एटीएम जेब में डल रहा है या नहीं डल रहा है, और तो ठीक है देखेंगे। या जिस एरिया के अंदर जा रहे हो वहां एटीएम काम भी करता है या नहीं करता, भैया कैश ले लेना, या वहां खाने की चीज ले लेना, ये ले लेना। ये जो भारत में तीर्थाटन पे निकल जाते थे, इतना वजन लेके निकलते थे। ये तो देश आज तक भ्रमण करता आया, निकल जाता है घर से, कोई चिंता नहीं, उन्मुक्त होके। जितना वजन लेके गए तो उसे फालतू वापस लेके आते हो। क्या माहौल चाहिए देश भर के अंदर, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये देश कैसा सका वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधा जो है वो कुटुंब है। कैसे लक्ष्मी कम हो जाएगी?
एक एक मंदिर का एक एक निर्माण जो है, एक मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते आप। उसमें जो पैसा लगा, आप सारी सरकार का पैसा लगा दो तो निर्माण नहीं हो सकता वैसे मंदिर का। करो कैसे ये बताओ मेरे को। महालक्ष्मी वो वैभव में घूम रही थी, और आज इनके पास कितने भी हो, क्या वैभव है, अच्छा भला आदमी है, क्या गति हो रही है उसकी, दुर्गति हो रही है। आप जिससे अपने आप को एडवांस्ड बता रहे हो, क्या वो वास्तव में है? आदमी घुट घुट के मर रहा है। वगैरह इस पैसे का करूं क्या मैं? इसका उपयोग तो है नहीं। आपने मायने चेंज कर दिए। ये करोगे, यहीं आ जाओगे। आत्मा का हनन करके आप कभी फुलफिलमेंट में नहीं जा सकते, ये गांठ मारो इस बात के। आप डेप्रिवेशन में ही जाओगे। ये पक्की बात है, चाहे कोई देश कर लो, कोई व्यक्ति कर लो, कुछ भी कर लो। जब एक्चुअल में आपको नजर आए कि कोई व्यक्ति इतने ये वैभव दिखा रहा है अपना, और भीतर से आप हंसो कि देख बेचारे के साथ कितनी पीड़ा हो रही है। अगर मौका मिले तो आप धीरे से उसको कह पाओ, भाई साहब आपको पता तो नहीं लग रहा, बाकी रोग तो गंभीर लग रहा है आपके। तब आप बड़े एक मुक्त चेतना में हो। अभी तो वो अगर आपके बगल से भी निकल जाता है तो आप फिर से अपने घर की ओर यूं झांकते हो, अपने रिसोर्सेज को झांकते हो, अरे अपन ने तो, माँ की कृपा होगी तो ये भी होगा आपने, तो माँ की कृपा होगी तो वो कुष्ठ रोग आपके भी क्यों होगा? मतलब क्यों होना चाहिए? माँ की कृपा आपके ऊपर रोग लेके आएगी। आपका बच्चा ये कहे माता जी की मेरे ऊपर कृपा होगी तो दूसरे को जो कोड़े पड़ रहे हैं वो मेरे भी पड़ेंगे। ये कृपा का साइन है। पर ये बात हमको नजर नहीं आ रही, क्योंकि आत्मा का आपके कोई आंकड़ा है नहीं। कहने की बातें, भावना एक चीज है, हार्ट एक चीज है, साइकिक बिल्कुल अलग चीज है। तैयारी कर देगा उस चीज की। पर अपन ने तो बात करी थी, सारा करने के बाद कोई इंप्रेशन थोड़ी आया उसका। इसलिए साइकिक एजुकेशन क्या है, हम तो वही मानक लेके आएंगे पुराने वाले। इनका तो बच्चों का आईक्यू ऐसा नहीं है। अरे तो आईक्यू देख ही नहीं रहे, जिनका है उन्होंने क्या किया जीवन का, निर्माण क्या किया उन्होंने, ये बताओ। आपकी जितनी भी ये समस्याएं हैं पर्यावरण की ओर की, ये किसकी देन है? एडवांसमेंट की देन है ना ये। तो फिर इन्होंने आपको दिया क्या समस्या के अलावा? परिवार की समस्याएं इन्होंने दी, पर्यावरण की इन्होंने दी, जो जो समस्याएं आप कह सकते हो, क्या वो इलिटरेट लोगों ने दी, धर्मनिष्ठ लोगों ने दी? नहीं। वो एक पूर्णता या मास्टरी नहीं हो सकती। पर ये देन किसकी है जो आज हेल्थ की समस्याएं देख रहे हो और देख रहे हो, ये देन देन किसकी है? जो डेप्रिवेशन देख रहे हो, ये देन किसकी है? पश्चिम की देन है ये, भारत की तो देन है नहीं ये। भारत मतलब जो संदेश वाहक हो, जो भौतिक के ग्लोरिफिकेशन को उसके लिए छोड़ देता, हाँ तू इन कांचों से खेल, ये कांच के टुकड़े तू खेल। इसलिए देवता आपके पास अमृत भी लेके आते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास भागवत है। तो वो हंस के उसको कहते तेरे ये ले जा, तू जो ये अमृत लेके आया है ना, ये ले जाओ, देवताओं को वापस कर दिया। विनीत भाव से आओगे, कहाँ कथा, कहाँ ये वह काच का वह मणिर महा, कहाँ कांच के टुकड़े, कहाँ ये मणि? पर ये दिखनी तो चाहिए। यहां अटक रही है हमारी सारी चीज। मां श्री अरविंद का योग पूर्ण योग है, बस ये कहे कि हम सो जाएं, चलो अब कोई होटल में चलते हैं, क्योंकि हम ये कह के आए हैं कि श्री अरविंद का योग पूर्ण योग है। अब ढूंढो इस शहर में कौन सा बढ़िया होटल है, यही कर रहे हैं हम। तो जहां ये होगी, उस एटमॉस्फियर में शी कंसेंट्स टू अबाइड। उस एटमॉस्फियर में अबाइड करना, ये कंसेंट करती है। समझ में आ रहा? बट ऑल दैट इज अगली एंड मीन एंड बेस, जो भद्दा है, खुद के ऊपर केंद्रित है, बेस, all that is poor and sordid and squalid, all that is brutal and coarse repels her advent। अब ये तो सारे शब्द आपको एक के दूसरे पर्यायवाची से लग रहे हैं, पर ये श्री अरबिंदो ने तो कोई ये है नहीं कि कोई पर्यायवाची उनको आते हैं इसलिए काम में ले लिए। अगली, भद्दा वैसे क्या हो सकता है?
बाहरी तरीके से तो खैर अरेंजमेंट घर का और का जो आप डिसहार्मनी में रखते हो और करते हो, वहां वो नहीं काम करेंगी। डिसहार्मनी दो असर्ट करता है व्यक्ति, जहां झगड़े हैं और हैं, वहां ये निवास नहीं करेगी। जहां आप ये करो मेरी बात ठीक है और मैं आपसे जेलेसी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये सारे लिस्ट आ जाएगी अभी यहाँ, आगे आ जाएगी। पर भद्दापना क्या है? भद्दापना क्या हो सकता है? अरे आप अंतरात्मा हो, उसके अलावा कोई दूसरी बात सोचते हो या करते हो, इससे भद्दी चीज और क्या हो सकती है, ये बताओ मेरे को। माँ के अलावा कोई दूसरा विचार आना और उसमें फुलफिलमेंट ढूंढना, इसमें इससे भद्दी चीज और क्या हो सकती है हमारे लिए? ब्रूटल एंड कोर्स रिपेल्स हर एडवेंट, वो उसको धकेल देता है, रिपेल्स। अगर ये चीज होगी माहौल के अंदर, भद्दापना, मैं ही खा जाऊं, मैं ही अप्रोप्रिएट कर लूं खुद को, हम इस देश का पानी बंद कर देंगे, हम इस देश का ये कर देंगे, है ये हम ये कर देंगे। भद्देपने हैं, ये बोस्टिंग भी जो है ये भद्दापना है। अगर डीपर तरीके से देखोगे, मैंने ये किया, हम ये हैं, नहीं कितनी सुंदरता है। व्हाट ए सोवरेन ब्यूटी, नॉट टू इन नॉट टेकिंग ए थॉट अबाउट वन सेल्फ। माँ कह रही है अपनी प्रेयर में, व्हाट ए सोवरेन ब्यूटी, क्या सोवरेन ब्यूटी है कि अपने बारे में विचार ना आए। ब्यूटी की बता रहे हो, या ब्यूटी क्या है? ये पीछे कदम है भगवान के, जिस मार्ग से वो गए हैं। ब्यूटी मतलब जिस मार्ग से वो गए उसके पीछे अपनी खुशबू, जैसे कोई जा रहा है अपनी खुशबू छोड़ के जा रहा है। ब्यूटी मतलब भगवान का रास्ता है ब्यूटी, और कोई दूसरी चीज में ब्यूटी हो ही नहीं सकती। ब्यूटी का क्या लेना देना है? इसलिए आपको भारत का जीवन तपस्यामय लगता है, उनको ब्यूटीफुल लगता है। वैल्यूज की प्रॉब्लम चल रही है अभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको लग रहा है बेचारा, उसको आप लग रहे हो बेचारे। अब बेचारा किस नाम पे कह रहे हो? उन्होंने जो आज संस्कृति ने पैदा करके दे दिया, आज तक उसको मैच नहीं कर पा रहे आप। किस स्तर पे बेचारा कह रहे हो उसको? एक भवन नहीं बना सकते उस स्तर का, एक। बेचारा मतलब उन्होंने जो आपको चिंतन की पद्धतियां दी हैं, जीने की पद्धति दी है, एक ऐसा फील्ड बताओ जिसके अंदर उन्होंने जो किया आज तक भी मैच कर पाया हो कोई। बेचारापन कैसे आ गया? और ये बेचारापन कैसे आया भाई, ये तो बताओ मेरे को। ये तो हिस्टोरिकली जो संध्या जैन की किताबें हैं, इंडिया एज दे सा, पढ़ते कोई है नहीं। आप ये कैसे करोगे? आप एडवांस तो क्या है आपके पास? खाली एक दूसरे के प्रति डर है, इसलिए मैं अपना कितना भी जो वेयर हाउस है वो बड़ा कर लूं, इसमें हथियार इकट्ठे कर लूं, काम में नहीं आएंगे ये। पर इस देश के पास नई टेक्नोलॉजी आ गई तो मेरे पास ये होनी जरूरी है। किस लिए? कल को लड़ाई हो जाए तो। अच्छा, सारा विश्व यही काम करे, इसका इसमें कल्याण किसका हो रहा है? खाली एक परसेप्शन के कारण ही कर रहे हो ना ये मेरे को मारे। न आप उसको मारना चाहते, न वो आपको मारना चाहता। पर कोई खड़ा होके ये कहता ही नहीं कि आपके अंदर अंतरात्मा है। ओहो, इतने बड़े लोग हैं, कैसे सुनेंगे? बड़ा क्या होता है? बड़ा मतलब, अगर ये विचार सशक्त रूप से मां श्री अरविंद के दिव्य जीवन का विचार है, उसी को कहने के लिए हम एक संस्थागत तरीके से कि भी आओ सारे। पर कमी तो घर में ही चल रही है हमारे, अपने घर के अंदर ही कमी है। जो बातें मां श्री अरविंद की करते हैं, बस वो फोटो लगाने तक, अगरबत्ती करने तक, या कोई सत्र में जाने तक, या कोई और थोड़ा सा कर लेता, वो तो कहता मत ये तो अनन्य है। और दूसरे भी कह देते हैं अरे ये तो बहुत सिंसियर है। पर अगर एक सीमा से बाहर करते हो तो दूसरे भी आपको कहते हैं बैलेंस बना के चलो। खैर इसकी चिंता भी नहीं है कि आप कहीं जाने वाले हो। और दूसरा कहते हैं ना भैया बैलेंस बना के चलो। उसके कान में ये कहेंगे तेरे लिए तो करना आसान था, हम नहीं कर सकते, गिवन हमारी जो कंडीशन है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंडीशंस मेरे को विशेष दी गई हैं। इसमें भागवत कार्य तो वैसे ही हो सकता है जैसे मैं कर रही हूँ या कर रहा हूं। ये सब इनसिंसियरिटीज हैं, इससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ना। भाई आप क्या करते हो या क्या नहीं करते हो, विश्व के कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? अभी तो विश्व में कोई इनपुट भी नहीं है अपना।
किसी भी स्तर के ऊपर ये सारे चले गए, इससे विश्व के किसके क्या फर्क पड़ना होगा? अगर एट लार्ज देखें तो कोई प्रधानमंत्री वर्किंग वाला है, उसकी हत्या हो जाती है तो क्या देश बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये वहम कैसे है लोगों के इस चीज में? ये तो दिमाग से ही सोच सकता, आत्मा की जरूरत ही नहीं है इसके लिए। कि आप ऐसी कौन सी चीज कर रहे हो कि विश्व की धुरी हो, आप थोड़ा सा इधर उधर कदम रखोगे तो ये धुरी इधर उधर हो जाएगी। वेयर लव एंड ब्यूटी आर नॉट, जहां लव और ब्यूटी नहीं है, और आर रिलक्टेंट टू बी बोर्न, शी डज नॉट कम। जहां प्रेम और सौंदर्य नहीं है, शी डज नॉट कम। वेयर दे आर मिक्स्ड एंड डिसफिगर्ड विद बेसर थिंग्स, और जहां वो नीचे की भद्दी चीजों के साथ मिक्स्ड हैं और डिसफिगर्ड है, शी टर्न सून टू डिपार्ट। वो कोई टाइम अगर आ भी जाए, अब रूम में दुर्गंध आ रही है, आपके पास कोई कितना बैठेगा ये बताओ मेरे को? गलती से अगर आ भी गया, आपके पास कोई आपका मित्र है, वो आ गया, वो आपको कहता है या नहीं कहता, अगर यहां बहुत दुर्गंध आ रही है, आपको नहीं महसूस हो रही। अगर वो मित्र है, आप उसको ये कहते हो यहाँ दुर्गंध आ रही है यार, यहाँ इसको फटाफट मेरी हेल्प कर हटाने के अंदर, तो वो उस दुर्गंध को सहन करने के लिए आपके साथ बना रह सकता है मित्र। मैं तो एक ह्यूमन मित्रता की बात कर रहा हूं। पर आपको लग रही है वो खुशबू, मछलियों की आपको लग रही है खुशबू। आपकी जो दूसरी बहन गुलाब के अंदर रहती है, वो माली है, वो आपके पास आ भी जाए गलती से, अगली बार तो कहेगी भाई, बच्चों को कहेगी मौसी के पास तो चलें या नहीं चलें। दिन में चलेंगे, अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे। बच्चे नहीं समझ पा रहे कि क्यों, क्या दिक्कत है, 2 दिन अपन वहां रहे, तो वो अब गोल गोल घुमा के अपन होटल में रह जाते हैं। तो ये आपसे आनाकानी, एक मित्र भी आनाकानी करता है ना, या आएगा तो मजबूरी भी होगी, तो 2 मिनट आपसे मिलके, जैसे हॉस्पिटल में जाते हो, कैसी खराब कंडीशंस होती हैं, आप 2 मिनट मिलके उसकी वेलबींग पूछ के आप 2 मिनट में वापस निकल के आ जाते हो। तो ये अगर आ जाती है अपने पास गलती से, इफ शी फाइंड्स ये शी टर्न्स सून, तो वो फटाफट मुड़ जाती है टू डिपार्ट, वापस जा, और केयर्स लिटिल टू पोर हर रिचेस। लिटिल मतलब, और केयर्स लिटिल, केयर्स लिटिल टू पोर हर रिचेस। लिटिल मतलब थोड़ा, पर ये लिटिल का मतलब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि थोड़ा होता है ए लिटिल। जैसे आप कहते हो हार्डली, हार्डली आप काम में लेते हो ना, आई हार्डली हैव एनीथिंग टू डू, मतलब मेरे पास नहीं है। आप कहने के लिए कहते हो ना ये। श्री अरविंदो कह रहे हैं आई हार्डली हैव हाफ एन आवर फॉर सावित्री। तो केयर्स लिटिल मतलब उसको कोई सरोकार ही नहीं है टू पोर हर रिचेज, अपनी रिचेज आपके ऊपर बरसाए। केयर्स लिटिल, ए लिटिल नहीं कि वो थोड़ा सरोकार रखती है, बिल्कुल सरोकार नहीं रखती, ये कह रहे हैं ये। नहीं तो आप ये कह रहे हो कि थोड़ा थोड़ा ही सरोकार रखती है, ये अर्थ नहीं है इसका। ए लिटिल के अंदर और लिटिल में अंतर है। अब अगर ये देवियां आपके साथ ये रुख रखती हों, जीवन में बचेगा क्या? इसलिए अब बच नहीं रहा कुछ भी। आपकी संस्थाओं में नहीं बच रहा, आपके घर में नहीं बच रहा, आपके समाज में नहीं, आपके जीवन में नहीं बच रहा कुछ भी। क्योंकि ये देवियां और इन देवताओं के ही एक्शन से आपके जीवन में रिचेज आती हैं, ये भाग जाती हैं आपको देख के। रिचेज लाने वाला व्यक्ति तो आपको दौड़ के भाग गया, तो आपके पास मतलब कैश जो आपके पास लेके आता है, या जिस बैंक से आपके पास आता है, वो बैंक दिवालिया हो गई, भाग गई वो, अब नहीं है। तो आपके पास जो रिचेज लाने वाली चीजें हैं, वो है नहीं। आप में चाहे एस्थेटिक्स हो, पर आप अगर ईगो के लिए, उपभोग के लिए लगा रहे हो, अरे वाह मैं तो अच्छा कलाकार हूं, मैं तो अच्छा सिंगर हूं, मैं तो अच्छा ये हूं, जो भी, तो ये अगलीनेस है, बेसर चीज है। जो कह रहे हैं ना भद्दापना है। सोल और मन को एक करो, उनकी हारमोनी बिठाओ,
तो ये काम करेगी। तो अब देख लो ये कहाँ काम करती है, कहाँ नहीं करती। और इस देवी को तो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा एन्चांटिंग है, इसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा एंट्रांसिंग है, मंत्रमुग्ध कर देती है रात को एकदम समाधिस्थ अवस्था में, मतलब ऐसे इंटॉक्सिकेटेड कर देती है। ये की स्थिति है ये। बाकी दो तो लगती है कोल्ड। वही तो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो ये देवियों की क्रिया को, कहाँ कहाँ है ये। If she finds herself in men's hearts, surrounded with selfishness and hatred and jealousy and malignance and envy and strife, ये एंड की जरूरत नहीं है, तो सारे के सारे ही हैं अपने पास, खूब खूब है थोक के अंदर, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेल्फिशनेस, हेट्रेड, जेलसी, malignance, envy, strife. If treachery and greed and ingratitude are mixed in the sacred chalice, chalice क्या होता है? बर्तन है जिसके अंदर आप कोई चीज भरते हो। इनग्रेटिट्यूड है अगर उसके अंदर, ग्रीड है, ट्रेचरी है। ट्रेचरी क्या होती है? धोखाधड़ी। एनर्जी जब मां से मिल रही है आपको, उसको दूसरी चीज में कैसे लगा सकते हो? जब आप ये कह रहे हो आप माँ को बिलोंग करते हो, तो आपकी सारी चीज माँ को बिलोंग करनी चाहिए। आपका परिवार भी ऑफर करो उसको, सारी चीज ऑफर करो उसको। आप अपने उपभोग के लिए रख रहे हो उसको। आपकी एनर्जी है वो माँ की है, आपका चिंतन है वो माँ का है, आप में ज्ञान है, आप बहुत पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, कर सकते हो। आप अपने लिए नहीं लगाओगे उसको। आपका समय है माँ का है, अगर दूसरी चीज में देते हो ट्रेचरी है। जब आपकी सारी चीज ही माँ की है, तो उसको किसी और चीज में, किसी और एंड में, काम में लेना। दिलीप मोर रॉय कह रहा है मैं रिलीफ फंड इकट्ठे कर लूंगा, बंगाल के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। अगर वो ये कर भी लेता है सफल तरीके से, तो ट्रेचरी है। तो श्री अरविंद ने कहा ना, बंगाल के कहीं कुछ नहीं होना, चिंता मत कर, स्टे पुट। यही सलाह थी उनकी, अपने कदम यहाँ जो है बनाए रखो, स्टे पुट। जबकि वो तो क्षमता वाला व्यक्ति था, जबरदस्त क्षमता थी, आह्वान प्राप्त हो रहा था वहां से, अच्छे अच्छे दोस्त थे वो उसको आह्वान दे रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सामान्य व्यक्तित्व नहीं था। और वो जो कह रहा था वो कर भी सकता था, ये नहीं इनसिंसियर आदमी है। उसमें भी श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं? दूसरे, आपने जब गुरु को अपने आप को दे दिया, तो क्या बार्गेनिंग है ये? इसी चीज ने तो उनके गहराई तक सीधे शाफ्ट चली गई। द शाफ्ट वेंट होम, क्योंकि वो बार्गेनिंग कर रहा था अपने मित्र को। ये वो कह रहे थे दिलीप कुमार रॉय, ओहो, उस जब ये पता चला कि उसने तो अपने आप को अपने गुरु को दे दिया और वहां चला गया वो मिर्तोला, अब गलियों के अंदर भीख मांग रहा है। पूरी रात सोए नहीं, सुबह उठ के फिर बाद में कहा कि पर अब देखो, उसके गुरु ने तो देखो उसको कुछ टेंजिबल प्रूफ दे दिए। ये सेल्फिशनेस रहती है, ये जो क्या सेल्फिशनेस। हम तो है ही नहीं इस फेरिस्त में, हम तो बने ही इस स्टफ के हैं। ये मत ढूंढो कि ये कहाँ है, ढूंढना क्या पड़ा है। अरे आटे की रोटी में ये ढूंढोगे कि आटा कहाँ है? आपको सेल्फिशनेस कहाँ है ये ढूंढोगे? मतलब जिस स्टफ की चीज बनी है उसमें ढूंढोगे कि कहाँ है ये। उस व्यक्ति ने कह दिया मेरे गुरु ने मेरे को ये नहीं दिखाया, कहो हो दिलीप, यू हैव लेट मी डाउन, मैं तो तुम दोनों को बराबर ही समझता था, तूने यार आज मेरे को शर्मिंदा कर दिया। शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे गुरु के प्रति ये बार्गेनिंग भाव रखता है। तेरा पूरा जीवन कैन बी नो रीपेमेंट, जो तेरे को तेरे गुरु ने दिया है।
तेरे को वो साक्षात्कार दिखाए, तेरे को वो दिखाए, तेरे को माँ का ये प्रेम आए, आंसू आए, ये क्या बातें हैं ये? आप तो इसलिए करते हो कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, बस। माँ मेरे को देगी या नहीं देगी इससे क्या मतलब हो गया? पर एक तो मिलेगा क्या आपको इस तरीके से, वो देने के आनंद के लिए देता, हाँ, वो वापस दे रही है, नहीं दे रही, क्या मतलब है भई आपको? ये बात खाली अंतरात्मा समझ सकती है। और दूसरा कहे तो मैं कैसे दूँ? इसलिए आप में ये सारे शत्रु खूब प्रेम से अपने अलग-अलग अपार्टमेंट्स और अपनी-अपनी सोसाइटीज़ बना के खूब बढ़िया रह रहे हैं। इन्हीं के लिए आप बढ़िया-बढ़िया सड़कें, बढ़िया-बढ़िया एसी की सेल्फिशनेस को, भैया कल दिक्कत आई थी इस सेल्फिशनेस को, ना आज नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था करो इसकी। उसके पास देख कितनी बढ़िया गाड़ी है और वो तो तेरे अंडर काम करता है। तेरे पास आज तक क्यों नहीं है? अरे तू उसका बॉस है, तेरे पास तेरी स्थितियाँ देख। कल उसके घर गए थे अपन, देख, उसकी बेटी देख, आते ही अपने बच्चे के कान खींचना शुरू, देख, वो वाला। वो एक खांचा बिठा लिया, "अरे तुम क्यों नहीं?" सारी प्रकृति जानती नहीं, अगलीनेस, बेसनेस। आपको ये कहाँ है? उदाहरण ढूँढो। अरे यार मतलब आटे की रोटी में आटा ढूँढ रहे हो आप तो। हेट्रेड ये तो भरी पड़ी है। घृणा एक-दूसरे से, घृणा करते हो। आपसे नीचे होता है वही आपको ठीक लगता है आदमी, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। स्पेशली अगर आपका मित्र है, आध्यात्मिकता के मार्ग में चला गया, आप नहीं जा पा रहे, अरे वो तो ज़िंदगी भर उसको पानी पी-पी के गालियाँ निकालता है, वो उसके मन में चीज़ रहती है वो। अब आपके पास तो उदाहरण नहीं है इस तरीके के, इसलिए मैं क्या दूँ? 2 साधक आ गए और उनके बीच में जो बातें रहती हैं, ये आपको क्या बताएँ? पुराना साधक है और माँ उसको नए वाले को आके, "अरे! ये क्या रहा माताजी?" सामने तो आप नहीं कह रहे, ये माँ तो इसके साथ समय बिता रही है। कृष्ण प्रेम ये कह ही रहा है, इनको तो पर्सनल सेवा की तो इन 3-4 को ही मौका मिलता है यहाँ पे। हेट्रेड हो ये ज़रूरी नहीं, पर हेट्रेड इसके अंदर, ये तो मैं इन मूवमेंट्स के उदाहरण तो नहीं देना चाहता। होते नहीं, सामान्य जीवन में हो वो कोई ख़ास बात नहीं है ख़ैर, पर इनके रंग तो यहाँ निकल के आते हैं। आपको घृणा हो जाती है उन पदों से। 2 दावेदार हैं किसी एक ही शंकराचार्य की पदवी के लिए। अब बातें तो कर रहे हो ब्रह्म की, दोनों ने गीता पे भाष्य किया है, ये किया, निष्काम कर्म की बातें करी होगी ना उन लोगों ने। सर्वधर्मान् परित्यज्य इसकी भी बात करी होगी और दोनों की हत्या करने तक उतर जाते हैं या एक-दूसरे के खिलाफ उतर जाते हैं। उनके अनुयायी एक-दूसरे के लिए बोल उठते हैं और वो उसको अगर नहीं कह रहे मतलब उनकी सहमति है उस चीज़ में। हालाँकि वो तो जो हैं सो हैं, आपको ये क्या बताएँ अब ये? कितनी हेट्रेड रहती है एक-दूसरे के लिए। हम दोनों साथ ही थे, हम भी चाहते थे ये करना, हमको नहीं मिली। If grossness of passion and unrefined desire degrade devotion, आपका पैशन, आप कह रहे हो डिवोशन है मेरे अंदर, उसको डिग्रेड कौन कर देगी? पैशन जो आपके अंदर जो जज़्बा है ना जिसको आप भक्ति कहते हो, उस पैशन की ग्रोसनेस ऑफ पैशन। पैशन मेरे तो खूब इंटेंसिटी है माँ के लिए, श्री अरविंद के लिए। अगर उसमें ग्रोसनेस है उस पैशन में, आपके पैशन में, और दूसरे पैशन की बात नहीं कर रहे कि मेरे इतनी बड़ी, वो पैशन की तो फिर डिवोशन की तो बात ही नहीं आएगी इसमें। वो पैशन तो आपके हो तो वो तो यहाँ कैसे आएगा? वो उसकी बात नहीं चल रही। ग्रोसनेस ऑफ पैशन एंड अनरिफाइंड डिजायर, अनरिफाइंड है, डिग्रेड डिवोशन, वो डिग्रेड कर देती है डिवोशन को। अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा, पहले तो ललक ही नहीं जग रही है। ग्रोसनेस तो बाद में आए जब ललक जगे, और वो ललक आपको गुरु बताए नहीं ये ग्रोस है। गुरु के अलावा कौन बताए? कि आप जो ये कह रहे हो कि मैं केवल माँ का हूँ, केवल ये हूँ, ये होने के बाद ये तो मैं कहता हूँ, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, मैंने कुछ और किया नहीं और कोई दूसरी प्यास रही नहीं।
तब भी मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। मैं कुछ एक्चुअल में कर पाया हूँ, कुछ नहीं। ग्रोसनेस तो पहली बार पता चलती है कि कितना भद्दापना है। चुप रहो तो उतना ही अच्छा है। शर्म और आती है, अपन क्या विवेचन कर रहे हैं इन शब्दों का। ये जो बातें कर रहे हैं, बट ठीक है, वो क्यों बुलवा रहे हैं वो तो उनकी मर्जी। बाकी तो चुप रहना चाहिए। ग्रोसनेस ऑफ पैशन। नहीं तो आदमी हम कर देंगे, हम दिव्य जीवन ले आएंगे, हम माँ का काम करेंगे, हम सत्र करके हम ये करेंगे। अरे भैया चुप रहो। ग्रोसनेस ऑफ पैशन हमने ये बांटी। श्री अरविंद की 150वीं शताब्दी जो जन्म की थी ये, हमने पूरे विश्व में साहित्य फैला दिया। माँ का कितना बड़ा काम किया हमने। अगर विचार भी करते हो, इससे ज्यादा भद्दापना, ग्रोसनेस क्या हो सकती है। इसमें तो माँ के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अरे वाह वाह, ये तो आता नहीं। एक चीज वो रहती, हमने कुछ किया भाई, पहली बात तो करते ही नहीं। उसमें भी खैर आदमी जिस तरीके का बोना है, वो तो किसी भी चीज से कुछ भी ले लेगा। पर मैं कह रहा हूं एक्चुअल में आप कर रहे हो। आपने एक पार्टी भी खड़ी कर दी सनातन धर्म के नाम से, और मतलब वो मैंडेट ले आई, शासन में आ गई वो, और लोग आपकी सुन भी रहे हैं। और फिर ये आ जाए अपन ने कुछ किया है। अपन ने कुछ किया तो है भाई, माँ का अपन ने काम किया है। कैसी ग्रोसनेस है। अंतरात्मा कहती है छी, ये काम है कोई। ये भाव आप सोचो, मतलब आधार क्या चाहिए उसके लिए। जो पात्र ऊपर ये बात कर रहे थे, सेक्रेड चेलिस, क्या चाहिए उसको धारण करने के लिए। वो अगर नहीं होगा तो ये चली जाएंगी। तो बताओ, यहां तो फिर चली गई है बस। ये तो अपने पास है क्या इनको ऑफर करने के लिए। इन सच हार्ट्स द ग्रेसियस एंड ब्यूटीफुल गॉडेस विल नॉट लिंगर। वहां ज्यादा देर नहीं रुकेगी। जहां डिवोशन को डिग्रेड कर दिया जाएगा, ऐसे हृदयों के अंदर द ग्रेसियस एंड ब्यूटीफुल गॉडेस विल नॉट लिंगर। वहां रुकी नहीं रहेगी। ए डिवाइन डिस्गस्ट सीजेज अपॉन हर। डिस्गस्ट, इसलिए कई बार जो मैं उदाहरण देता हूं, वो एक्चुअल में डिस्गस्ट के हैं, पर आपको वो डिस्गस्ट लगती क्यों नहीं। क्योंकि कितना ये वापस लेते हो आप, तो उससे डिस्गस्टिंग नहीं लगता वो। तो आप तो चलो उसको ले रहे हो, पर उसको डिस्गस्टिंग लगती है, इसलिए वो आपको छोड़ के चली जाती है। आती ही नहीं। आप प्लानिंग करके दुर्गंध में जाओगे क्या। हाँ, अगर आपको उसकी सफाई करनी है, पर तो भी पूरा प्रोटेक्शन लेके जाओगे। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज हो क्या, तो उसको बुलाएं, सफाई करवाएं। वो भी कोई डीपर चीज हो। नहीं तो उस हमारे पास ऑफर करने को क्या है, उसको कहें कि आ जाओ इस दुर्गंध के अंदर। न चाह रहे हो तो एक अलग बात है। ए डिवाइन डिस्गस्ट सीजेज अपॉन हर एंड शी विड्रॉज। और वो चली जाती है। और ये मैं बिल्कुल साफ साफ देख सकता हूं। आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट चीज है, पर सारी आंखों के लिए वैसा नहीं होता ना। ये आप ये सोचते हो कि वो उसी सबके वैसी आंखें होती होगी, तो फिर फायदा ही क्या हुआ। फॉर शी इज नॉट वन हु इंसिस्ट और स्ट्राइव्स। वो ऐसी नहीं है जो इंसिस्ट करती हैं या आपके साथ स्ट्राइव करती हैं कि भाई करो करो करो। इनमें नहीं जाती है, जाती नहीं इस बात में। ये आपके पीछे मेहनत करेगी, इंसिस्ट करेगी, ऐसा आग्रह वो नहीं करती। वो चुपचाप चली जाती हैं। उनका कोई सामान आपने रख लिया, तो वो ये भी इंसिस्ट करेंगी नहीं करेंगी कि मेरा वापस दे दो। और वो चली जाती हैं। ये अब और बाद में करेंगे। इसमें अब क्या समझ में आ रहा, देखो ये मेरे ख्याल से तो चित्रण तो जैसा है वैसा है। क्या ये रियल है क्या ये। अगर है तो इसके क्या मायने निकलते हैं। एक एक चीज की हारमोनी जब आप माँ के तरीके से, तो मैं तो एक एक एक्ट को देखता हूँ, बोलता नहीं, डिस्गस्ट जितनी महसूस होती है उसका आप क्या वर्णन करें।